हेलो दोस्तों, आप सभी का SY एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम अनुपात समानुपात का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों एक बात और आपको जरूर बतानी है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों वीडियो को बीच में मत छोड़ दिया करो। जितने भी आपके जो 30 या 20 मिनट है फास्ट वीडियो करके देख लिया करो पूरा। ये जो रियल क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, जो एग्जाम में पूछे गए। तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका योगफल कितना है भाई? 40। उन दोनों संख्याओं का योग कितना है? 70। तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? दो धनात्मक संख्याओं भाई, दो धनात्मक संख्या क्या का अनुपात कितना दे रखा है भाई? अनुपात दे रखा है 3:4। आपने अनुपात में अगर किया होगा, कोई अनुपात क्या होती है? कोई ऐसी कॉमन संख्या जो दोनों में से बाहर निकाल दी गई है। ठीक है, इन दोनों में से कोई ऐसी कॉमन संख्या है जो दोनों में से बाहर निकाल दी गई है। ठीक है, वो संख्या आपको पता चल जाए तो आपको मूल संख्या पता चल जाएगी भाई कि ये संख्या कौन सी थी। ठीक है, तो हमें वो संख्या भाई नहीं पता, हम मान लेते इसमें से दोनों में से x कॉमन निकाला है। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 3x। ये कितनी होगी? 4x। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 70 क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो भाई 3x और 4x की वैल्यू कितनी होगी? 7x की वैल्यू कितनी दे रखी? 70। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। बस 7 इसके बाद में जाएगा तो 10 बार कटे कितनी आ जाएगी? 7। तो भाई x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10। तो ये संख्या कितनी होगी? 10। ये कितनी होगी? 40। ठीक है, आप इसे भाग करके देख लेना। अगर इसे अनुपात में दोबारा बदलोगे तो 1 0 से 1 0 3:4 आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कह रहा है, आपको मैं बेसिक करवा रहा हूँ। क्या कह रहा है? पहली संख्या क्या है? 30। दूसरी संख्या कितनी है? 40। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कितना जोड़ा जाए कि अनुपात क्या हो जाए? 5:6। मान लो पहली संख्या में क्या जोड़ा जाए भाई, हमें पता नहीं, x जोड़े। दूसरी संख्या में क्या जोड़ा जाए? x। ठीक है, दोनों संख्या हुआ तो इनका अनुपात क्या हो जाता है? 5:6 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितनी हो जाएगी? 180 प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा? 200 प्लस 5x। x की वैल्यू को इधर और 200 में से 180 माइनस, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 20। तो इस संख्या में कितना जोड़ा जाए? तो कितना जोड़ा जाएगा भाई? 20। दोस्तों आपको दिख ही नहीं रहा। यहां तक 180 प्लस 6x बराबर 200, तो यहां से वैल्यू निकालोगे तो आप क्या आ जाएगी? यहां की वैल्यू क्या आ जाएगी? x बराबर क्या आ जाएगा भाई? 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों आप वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाया करो, पूरी वीडियो को देखा करो, ये आपके लिए करवाई जा रही। और दोस्तों कोई टॉपिक आपका मतलब कमजोर है और उसमें आपको देखना है रेलवे में किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे गए, तो कमेंट करके बताना, मैं अवश्य करवा दूंगा वो जल्दी से जल्दी। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक में 10 की वृद्धि करने पर 5:7 हो जाता है। एक दोस्तों एक बात ध्यान रखना, 10 की वृद्धि करने पर, ना कि इसमें क्या कह रहा है 10% की वृद्धि करने पर। 10% होती है, क्वेश्चन अलग बन जाएगा। अब कह रहा है नॉर्मल 10 की वृद्धि करने पर, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या है भाई? 3x और 5x। पहले क्वेश्चन में डिटेल में समझा दिया कि दोनों में कोई कॉमन लिया हुआ है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3x और ये कितनी हो जाएगी? 5x। अब भाई 3x और 5x में अब क्या कह रहा है? 10 की वृद्धि करने पर, दोनों में 10 की वृद्धि करने पर अनुपात हो जाता है 5:7। ठीक है, अब इन दोनों की क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? 7 या 21x जमा 70 बराबर क्या हो जाएगा? 25x जमा 50। ठीक है भाई, 70 में इस 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 20। और भाई 21x माइनस 25x 4x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, तो भाई आपसे क्या पूछ रहा है? तो छोटी संख्या बताइए। x की वैल्यू 5 आ गई, पहली संख्या को 5 से गुणा कर दो, दूसरी को किससे कर दो? 5 से। ये 15 आ जाएगी और ये कितनी आ जाएगी? 25। तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी इसकी? 25।
नहीं सॉरी 15, कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चरण और रजत का वेतन 5:4 में यदि उनमें प्रत्येक 3,000 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो नए अनुपात ये हो जाता है। तो चरण का वेतन बताइए। भाई आपके पास दो व्यक्ति दे रखे, एक तो चरण है और एक क्या है रजत। ठीक है, अब मैं सीधा करवा रहा हूँ भाई, इसकी रुपए क्या होगा 5x और इसका क्या होगा 4x। अब कह रहा है दोनों में 3,000 की वृद्धि करने पर, तो दोनों में 3,000 जोड़ देंगे। भाई पहले कुछ रुपए ये थे, ठीक है 400 थे 40 थे, कुछ भी x का मान कुछ भी हो जाता है, हमें x का मान ही ज्ञात करना है। तो भाई इसमें 3,000 जोड़ने पर इनका अनुपात क्या आ जाता है 6:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25x प्लस 15,000 बराबर 24x प्लस कितना आ जाएगा 18,000। ठीक है, समझ में आ गया। भाई 25 में से 24 जाएगा तो खाली x बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा भाई 18 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3,000। आपके पास क्या आ गई x की वैल्यू 3,000। अब कह रहा है चरण के पास, चरण का भाई वैल्यू कितनी है 5x, तो 5x x की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो भाई 5x की वैल्यू कितनी आ गई 3,000 x का मान 3,000 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा इसका आंसर 15,000। अगर दोस्तों ये तो हमारा पहले का वेतन, अगर बाद का पूछता तो इसमें 3,000 और ऐड कर देते, कितने हो जाता 8,000। तो हमारे से क्या पूछ रहा है, पहले का ही वेतन पूछ रहा है, जो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन दोस्तों अगले में क्या कह रहा है, और इस टाइप में सभी एग्जामों में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, और सभी अलग अलग टाइप के, ये 2-3 क्वेश्चन सेम हो गए, इसके आगे सभी अलग अलग है। दो संख्याओं के बीच अनुपात क्या है 5 है और 9 है। ठीक है, वैल्यू हमें पता नहीं तो क्या लगा देंगे x। ठीक है, ये आपको पता चल गया ना x दोनों में, अगर इसका अनुपात बदलेंगे तो x से x कट जाएगा, अनुपात सेम हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर, दोनों संख्या होगी भाई, इसमें 6 जोड़ देंगे इसमें 6 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2/3। दोस्तों आज कमेंट करके बता सकते हो, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से चाहोगे तो शॉर्ट ट्रिक से भी करवा दूं, पर शॉर्ट ट्रिक आपकी काम की नहीं है, एग्जाम में जाके भूल जाओगे। तो आपको बेसिक आपको जरूर आना चाहिए। अब करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो भाई 15x जमा 18 बराबर क्या आ जाएगा भाई 9 दूनी 18x जमा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो भाई 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2। आपसे पूछा क्या था, तो मूल संख्या ही बताइए, दोनों संख्या पूछ रहे भाई, x की जगह 2 रख दो दोनों में, तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा भाई 10, और 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा 18। तो 10 और 18 दोनों मूल संख्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं प्रैक्टिस के तौर पे करवा रहा हूँ आपको, और अगर डिटेल में समझना है तो आप कमेंट करके बताना, मैं डिटेल में भी करवा दूँ जो सा टॉपिक। आप मैं प्रैक्टिस, आपको इतने दिन हो गए तैयारी करते तो प्रैक्टिस देखते हैं आपको रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन में कितने आते हैं। ठीक है, ये ग्रुप डी में पूछा गया है, गुथे हुए आटे में लोई और चीनी और आटे का अनुपात, जो एक कोई गुथा हुआ आटा है उसके में चीनी और आटे का अनुपात क्या है भाई 4:7 है। और 22 kg लोई में एक आदमी है, उसने आटे और डाल दिया गया तो चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो उसमें आटा कितना मिलाया था, ठीक है, बाद में आटा कितना मिलाया था। तो भाई पहले अनुपात क्या दे रखा है चीनी और आटे का अनुपात दे रखा, आटे का अनुपात ये कितना दे रखा है भाई 4, और ये कितना दे रखा 7। हमें पता नहीं ये 4 kg था ये 7 kg था। ठीक है, आप चीनी को यहाँ लिख लो, चीनी और आटे, ठीक है, आटे को यहाँ लिख लो। तो ये भाई कितना है 4 kg, 4 और ये 7, ये दोनों में क्या है अनुपात। अब हम इसे मूल संख्या बना लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगी x और यहाँ क्या हो जाएगी 7 है। भाई 12x की वैल्यू, सॉरी 11x की वैल्यू आपके पास क्या दे रहा है कि ये इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है 22 kg के। ठीक है, 22 kg के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 kg, x की वैल्यू 2 kg आ गई। ये कितना हो गया भाई 8 था, और ये कितना होगा 14। आपने मूल संख्या पता चल गई भाई, चीनी का तो कितना था 8 kg था, और आटे का अनुपात कितना था 14 kg। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कितना आटा क्या डालता है भाई, लोई में कितना और आटा डाला जाए, इसमें क्या डालता है आटा। तो भाई ये क्या हो जाता है 8,
और ये क्या हो जाता 14। ये क्या है, चीनी का मूल वैल्यू है और ये क्या है, आटे। ठीक है भाई, आटा ही तो डालता है एक्स, भाई हमें पता नहीं कितना डाल रहा है, चीनी में कोई काटा या डाला नहीं गया, तो इनका मूल अनुपात क्या हो जाता है 2:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, 40 बराबर क्या हो जाएगा 28 जमा 2x। ठीक है, 40 2x, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब कितना भाई इसमें आटा डाला गया 6 kg, कितना और आटा डाला गया इसमें 6 kg। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा भाई डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, बस सिर्फ उनकी लैंग्वेज बदल दी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, एक थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात लिख लेते हैं भाई। लाल और हरी गेंदों का अनुपात, रेड और लाल और हरी गेंदों का अनुपात क्या दे रखा भाई आपसे 15:26। ये अनुपात में अगर आपने मूल संख्या ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगी x। अब क्या कह रहा है, थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है भाई, हरी गेंद में 12 ऐड की जाती है और लाल पहले के जितना अनुपात रहता है, तो फिर इसका अनुपात बदल कर क्या हो जाता है 1:2। ये अनुपात में फेरबदल कब हुआ, जब ये 12 गेंदें और डाली गई, क्या 12 गेंदें और डाली गई। अब यहां से क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई 30x की वैल्यू बराबर 26x प्लस 12। यहाँ कितना आ जाएगा 4x बराबर 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। आपसे पूछ रहा है थैले में कितनी लाल गेंदें थी, अनुपात कितना था भाई 15x, x की वैल्यू क्या रखेंगे 15 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा भाई 45। कितनी गेंदें थी 45। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया, पहले वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछता थैले में हरी गेंदें कितनी थी, टोटल हरी गेंदें, तो भाई x की जगह 3 रखेंगे और प्लस 12 कर देंगे, 12 क्यों बाद में मिलाई गई। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक कोई धनराशि है वो इथेन और जैन के बीच बांटी गई है, जो जैन ने इथेन को 1 रुपया दे देता है, तो बदले में अनुपात ये बदल कर ये हो जाता है, तो प्रारंभिक में धनराशि कितनी भाई। 2 व्यक्ति कौन है, इथेन और जैन। ठीक है, अब इनका अनुपात दे रखा है प्रारंभ में 4x और ये कितना है 7x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जैन इथेन को 1 रुपया दे देता है, तो भाई इथेन को देता है तो 1 रुपया देता है, तो भाई इसमें 1 ऐड हो जाएगा, और भाई जैन ने अपनी जेब में से दिया है तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, वैल्यू ये बची। भाई मान लो आपके पास पहले 4 रुपया था इसके और इसके पास था 7, अगर ये इसे 1 रुपया देगा तो इसके पास हो जाएगा 5 और इसके पास कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमें मूल संख्या पता नहीं था, हमें क्या है x, तो x मान लेंगे, ये मान लो 40 होगी तो ये 41, टोटल 41 हो जाएगा। इसके पास कुछ भी होगा 7 होगा तो ये हो जाएगा 6। अब क्या कह रहा है, अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 48x की वैल्यू 12 जमा क्या हो जाएगी 7 7 49x माइनस 7। ठीक है, x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 19। x बराबर क्या आ जाएगा भाई 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19। अब पूछ रहा है आपसे बर्तन में धनराशि कितनी थी, कुल धनराशि पूछ रहा है भाई। पहले तो इसे एक के पास इथेन के पास पूछते हैं भाई कितना है भाई 4x गुणा 19, तो कितना हो जाएगा भाई 76, 19 चौके 76। और भाई दूसरे के पास कितनी हो जाएगी 7 इंटू 19, तो ये कितनी हो जाएगी 133। ठीक है, 133। आपसे पूछ क्या रहा है भाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, दोनों के पास कुल कितने रुपए थे प्रारंभ में, दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तो भाई कितना हो जाएगा 209 रुपए। कुल रुपए कितने थे उसके पास 209 रुपए। समझ में आ गया दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना, ये लाइव नहीं चल रहा है। अगर मैं दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, इनमें से 12 घटा दिया जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। दोनों संख्याओं में से 12, तो दोस्तों एक संख्या क्या है 2, दूसरी क्या है 3,
ये क्या है आपस में अनुपात, मूल संख्या क्या हो जाएगी 2:3 x। ठीक है, इन दोनों में से 12 घटा दिया जाए, 12 घटा। अब तक हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, अब क्या हो रहा है घटाने, तो अनुपात क्या हो जाता है 5:8 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, 16x 12 कितना हो जाएगा 96, 12 96 बराबर कितना हो जाएगा भाई 3 × 15x 12×5 60। ठीक, x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी भाई 36, 60 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 96 में 60 जाएगा, कितना आ जाएगा 36। तो भाई मूल संख्या पूछ रहा है, तो 36 को 12 से गुणा कर, सॉरी 2 से गुणा कर देंगे और 36 को कर देंगे 3 से, तो इनकी मूल संख्या आ जाएगी 72 108, दोनों क्या आ जाएगी मूल संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आपको शायद आता होगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। क्या कह रहा है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। 4 नए लड़के शामिल हो जाने पर लड़कों का अनुपात की संख्या 20% वृद्धि हो जाती है। बस 4 नए शामिल होने के बाद ही तो 20% की वृद्धि होती है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, आप यहां मान लो लड़कों की संख्या क्या है भाई, लड़कों की संख्या ठीक है, लड़कों की संख्या क्या है भाई 4x, अनुपात दे रखा आपके पास, आपने मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिया, आपको समझ में आ गया कि 4x कहां से आया। लड़कियों का क्या है भाई, लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है भाई 5x। अब कह रहा है भाई लड़कों की भाई कितनी है 4x, अब इसमें और लड़के आ जाते, कितने आ जाते 4। ठीक है, ये अब बाद की संख्या होगी। अब कह रहा है भाई इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, तो भाई किसमें 20% की वृद्धि होगी, प्रारंभिक संख्या, उसमें तो 20% की, प्रारंभिक में कितना है 4x, तो 4x में 20% की वृद्धि करेंगे तो 120/100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन समाप्त, सोल्व कर लो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगा भाई 4x जमा 4 बराबर क्या हो जाएगा भाई 1 0 से 1 0 6 और 5, 2 से कट गया भाई, तो कितना हो जाएगा 24x/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20x प्लस 20 बराबर कितना होगा 24x। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, 4x बराबर कितना आ जाएगा 20x बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे लड़कियों की संख्या क्या है, पर लड़कियों में हमें कोई ऐड नहीं किया, तो ये 5 × 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। भाई 5 तो इसका अनुपात दे रखा था, और x की वैल्यू क्या है ये 5, तो ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है भाई, दूध मिल्क और वाटर का अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात क्या दे रखा है 4:1। ठीक है, अब कह रहा है भाई ये दोनों का अनुपात कितना है 4:1, तो भाई दोनों का मिश्रण का अनुपात कितना हो जाएगा 5, दोनों का जोड़ देंगे। ठीक है, 5x। अब कह रहा है भाई इनका अनुपात कितना दे रखा है, हमारे पास टोटल क्वांटिटी दे रखी 25। ठीक है, तो इसका ये कितना गुणा है भाई 5 गुणा, तो वाटर दूध भी कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और ये कितना हो जाएगा 5, दोनों का योग कितना होगा 25। ये तो हो गया हम शॉर्टकट निकालने। अगर आपको डिटेल में करना है तो आप ऐसे करो भाई 4 और 1 ये अनुपात दे रखा है आपके पास, कह रहा है भाई दोनों का योग कितना है 25 लीटर है, तो दूध और पहले तो हम दूध और पानी ज्ञात करेंगे, कितना कितना दूध और कितना पानी। तो भाई ये अनुपात में बजाय हम क्या मान लेंगे मूल संख्या मान लेंगे, तो भाई 4x प्लस x बराबर भाई ये एक x ही लिखेंगे, दोनों का योग कितना दे रखा है भाई 25 लीटर। 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, x बराबर कितना आ जाएगा 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आपको सीधा करना है एग्जाम में, ये समझाने के लिए क्या हो जाएगा 5 है। अब आपको दूध और पानी की वैल्यू पता करनी है भाई, x की वैल्यू आ गई तो ये कितना हो जाएगा 20 लीटर दूध हो जाएगा, 5 लीटर क्या हो जाएगा पानी। ठीक है, 20 लीटर दूध 5 लीटर हो जाएगा पानी। अब कह रहा है इसमें कितना दूध और मिलाया जाए कि 16:1 हो जाए। भाई 20:5 है, दोनों में क्या मिलवा रहा है, कितना दूध मिलाया जाए, दूध में क्या मिलाएंगे x, तो अनुपात क्या हो जाता है 16:1। ठीक है, सोल्व कर लो भाई, 20 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 16 × 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 5 80। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा भाई 60। तो भाई कितना लीटर दूध मिलाया इसमें 60 लीटर।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों।